Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about Himalayan ranges. So we'll talk about the northern mountains. Okay, so let's get started without any further delay. हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर किस किस चीज के बारे में, देखो फटाफट से। हम बात करेंगे जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन, इसके बाद में यूजेस ऑफ हिमालयास, ठीक है। इसके बाद में विल टॉक अबाउट लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स और फिर हम बात करेंगे लाइफ इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, वेल एंड गुड। इफ यू डोंट नो द आंसर्स, स्टे विद मी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। जैसे न्यूली फॉर्म्ड हिल स्टेशन कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ठीक है। ब्यूटिफुल थिंग्स मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू, लाइक कौन सी चीज होती है वो, ठीक है। एंड देन ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट, ठीक है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले चलो हिमालयाज की बात कर लेते हैं। हिमालयाज आप देखते हैं कहां पर, ये देखो आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखो तो यहाँ पूरी ये जो है माउंटेन रेंजेस, ये हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है। होल्डिंग द टाइटल ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ देखने के लिए मिलती है, तो इसका नाम हिमालय जो पड़ा है। तो हिमालय किस तरह से पड़ गया है, हिम यानी आइस होती है, ठीक है। आलय यानी कि लाइक एडोब और लाइक सिग्निफाइंग देयर स्नोई पीक्स, ठीक है। जो जो एक तरह से बर्फ का एक तरह से घर मान लो, ठीक है ना। तो the Himalayan mountains form northern mountains region in the north and like highest mountain region in the world, ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये क्या है आप देखोगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं। पहली बात तो इंडिया के नॉर्थ में लाई करता है और यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया नहीं, आप देखो नेपाल, चाइना, ठीक है, ये भूटान, ये सब इसी हिमालयन रेंजेस में लाई करते हुए दिखाई देंगे। सम प्रोमिनेंट फीचर्स, कुछ फीचर्स देखते हैं हम इसके, लाइक हाईएस्ट माउंटेन पीक के, जो कि लाइक डीप वैलीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, गॉर्जेस देखने के लिए मिलेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, now the most striking physical feature of our country is the great mountain wall of north, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हमको बहुत सारी चीजों से क्या कर लेती है, बचा लेती है बेटा। देखो, इट सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। पहली बात तो ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको एशिया के बाकी लाइक एरिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स में आप क्या क्या देखोगे, माइटी हिमालयाज एंड ऑफ कोर्स एडजॉइनिंग काराकोरम रेंजेस, ठीक है। तो हम इनके बारे में और भी डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखना शुरू करते हैं, जो माउंटेन वॉल है ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा, फ्रॉम एन आर्क, जो कि कहाँ से, लाइक हिमालय स्ट्रेचेस इन फॉर्म ऑफ एन आर्क, एक आर्क की तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहा है। कहाँ से, लद्दाख से, और फिर आप देखोगे कश्मीर से इन द वेस्ट एंड नैरो डाउन टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ देखो ना फटाफट से, ये आपका नॉर्थ रीजन है। नॉर्थ रीजन में यहाँ से चले हम, ठीक है, कश्मीर लद्दाख से होते हुए और कहाँ तक पहुंचे, अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी हिमालयन रेंजेस हैं। इट स्ट्रेचेस आप देखो जो इसका लाइक हिमालयन रेंजेस का जो स्ट्रेच है वो कितना है, 2500 किलोमीटर्स है लेंथ में, ठीक है। एंड इट्स विद वेरीज बिटवीन 150 टू 400 किलोमीटर्स। Nepal and Bhutan are two countries that lie completely within the width of the Himalayas, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आप देखोगे जो हिमालयन रेंजेस है उसमें आ रहे हैं। एंड द एरिया ऑफ इंडिया दैट लाइज इन द लाइज इन और नियर हिमालयाज like northern mountain ranges include part of लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इंडिया के वो स्टेट जो कि किस में आते हैं, हिमालयन रेंजेस में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो दीज ऑल स्टेट लाइज इन हिमालयन रेंजेस। अब देखो जोन ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है। A series of mountains more or less in a line is called mountain ranges, ठीक है। अब हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो पैरेलल चलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब हम देखना शुरू करेंगे कि इनको हमने किस तरह से चार अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्रेट
अपर हिमालयास, ग्रेट हिमालयास और अपर हिमालयास, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। इनको आपको ये भी याद रखना है कि हम हिमाद्री कौन से माउंटेन रेंज को बोलते हैं। तो नदर्न मोस्ट रेंज जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट हिमालयास कहेंगे। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल, सी लेवल से 6000 मीटर्स तक ऊपर ये जा रही है। एंड देन माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी रेंज में 8848 मीटर्स हाइट, कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है ना। तो ये जो है ये हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, जो कि कहाँ लोकेटेड है, नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। ये भी याद रखना, समटाइम पीपल कंफ्यूज इट कि ये कहाँ पे है, इंडिया में, इंडिया में नहीं है बेटा, नेपाल में है, ठीक है। चलो, द कराकोरम रेंजेस एक्सटेंड इनटू चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज K2, ठीक है। तो काराकोरम रेंज की जो आप देखोगे हाईएस्ट पीक है कौन सी है, K2 है, 8611 मीटर्स अबव दी सी लेवल, ठीक है। ये कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना पर है, ठीक है। एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर है कंचनजंगा 8586 मीटर, इसके बाद धौलागिरी। आपको ये सब फैक्चुअली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नंबर 1 पे एवरेस्ट, नंबर 2 पे आप देखेंगे K2 एंड देन वी टॉक अबाउट कंचनजंगा, ठीक है। तो टॉप 5 आप इस तरह से याद रख सकते हो कि वेयर इज धौलागिरी एंड देन नंदा देवी, ठीक है। एंड दीज आर नोटेबल पीक्स इन दिस रेंज। कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं हम, हिमाद्री की या फिर ग्रेट और अपर हिमालयास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत से माउंटेनियर्स जो है उन्होंने कहाँ पर कोशिश की है, दे ट्राई टू क्लाइम दीज पीक्स, ठीक है। जैसे तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया, इसके बाद में एडमंड हिलारी ऑफ न्यूजीलैंड, दे वर द फर्स्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1953, ठीक है। एन इंडियन वुमेन जिनका नाम है बचेंद्री पाल ऑल्सो क्लाइम दिस पीक इन 1984, बट who was the first Indian? It was Tenzing Norgay. Who was the first Indian women? तब हम कहेंगे बचेंद्री पाल, ठीक है। These highest peaks always remain covered with ice, इसीलिए तो इसको हिमाद्री कहा गया है। No plant grows, no animal lives here, तो यहाँ पे ना तो कोई प्लांट ग्रो करते हुए दिखते हैं, ना ही एनिमल्स यहाँ रहते हैं। Large piece of ice move down very slowly to into the valleys in form of glacier. देन वैलीज क्या होती हैं, देखो वैली होती है लो एरियाज बिटवीन माउंटेन और हिल्स, ठीक है। तो वो लो एरियाज जो कि कहाँ पे हैं, माउंटेन हिल्स के बीच में है। मोस्ट ऑफ आर मेजर रिवर्स सच एज गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। अब देखो, हालांकि आप देखोगे कि आप गंगा के लिए जब बात करते हो तो इट कम्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, देन यमुना इट कम्स फ्रॉम बंदरपुछ, राइट। तो लेकिन जो माउंटेन रेंज है वो क्या है, सेम है, ओके। दीज रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम हिमालयस थ्रू आउट द ईयर, इनको पूरे साल क्या मिलता है, हिमालय से वाटर मिलता है एंड ये पूरे साल क्या रहती हैं, फ्लो में रहती हैं, ठीक है। अब देखो लेक मानसरोवर की बात करते हैं। लेक मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ मेन हिमालयन रिवर एंड इंडस एंड द गंगा, ब्रह्मपुत्र नियर द सोर्सेस। दीज रिवर्स and these rivers are large masses of ice called glaciers. तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, बहुत से ग्लेशियर्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड as the glacier moves slowly downward they melt and form river। अब ये देखो, जब ये ग्लेशियर्स क्या होंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बेटा, ये मेल्ट होंगे और रिवर फॉर्म कर देंगे। गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स गिव बर्थ टू गंगा एंड यमुना रिवर्स, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये क्या है, ये गंगा और यमुना को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड दीज रिवर्स कट डीप गॉर्जेस, तो ये डीप गॉर्जेस भी बनाते हैं। अब देखो हम बात करेंगे पासेस की। पासेस क्या होते हैं, पासेस होते हैं नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज, इनको हम क्या कह देते हैं, पास कह देते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो ट्रेडर्स होते थे या फिर जो इन्वेडर्स होते थे वो इन पासेस के थ्रू ही हमारे कंट्री के अंदर एंटर करते थे और यहीं से दूसरी कंट्री चले जाते थे। खैबर पास जो कि अभी क्या है, पाकिस्तान में है, एंड कराकोरम पास इन लद्दाख, ये क्या है, दीज आर अमंग द हाईएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पासेस, ठीक है।
माउंट कैलाश की जब आप बात करोगे, ये क्या है, बहुत ही फेमस माउंटेन पीक है और ये कहाँ पर है, ऑफ कोर्स इसी जोन में है और इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही होली प्लेस है ये, किसका, हिंदूज का, ठीक है, जो कि ये मानते हैं कि लाइक इट इज अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे लाइक आपको कौन कौन किसका निवास स्थान माना जाता है, लॉर्ड शिवा का निवास स्थान माना जाता है। लेक मानसरोवर एट द फुट ऑफ द माउंटेन लाइज इन द तिब्बतियन पार्ट ऑफ चाइना एंड इज कंसीडर्ड सैक्रेड बाय हिंदूज। तो यहाँ पे आपको क्या भी देखने के लिए मिलेगी, लेक मानसरोवर भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्या है, एक बहुत ही होली प्लेस कंसीडर किया जाता है लाइक हिंदूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की कौन से हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस की, ठीक है, या जिसको हम अपर हिमालयस भी कहते हैं, ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मिडिल हिमालयस की, जिसको हम हिमाचल कहते हैं। ओके, द मिडिल हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस। जो मिडिल हिमालयस हैं ये कहाँ पर लाई कर रहे होते हैं, साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। यानी अब हमने ग्रेटर हिमालयस की बात कर ली, उसके जब आप साउथवर्ड चलेंगे आप मिडिल हिमालयस यानी हिमाचल पहुंच जाएंगे। एंड ये क्या है, ऑफ कोर्स लोअर इन हाइट देन ग्रेटर हिमालयस। हिमालयस लाइक जो हिमाद्री है वो वहां पे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं और ये उससे थोड़ी क्या होंगी, लाइक छोटी होंगी। एंड द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर, हिमाचल में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। हिल स्टेशंस लाइक शिमला, देन डलहौजी, नैनीताल एंड मसूरी आर सिचुएटेड हियर, ठीक है। इसके सिवाय आप बात करते हैं जब किसकी, मिडिल हिमालयस की, तो आपको ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल, पीयर, प्लम्स एंड लाइक दीज आर वेरी कॉमन हियर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे मैनमेड और नेचुरल पासेस, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी देखा था कि पास क्या होता है, पास इज अ नैरो पाथ ओवर दी लाइक ओवर और थ्रू द माउंटेन्स, ठीक है। सम ऑफ दीज पासेस, अब यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से पासेस देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि शिपकीला, ठीक है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जो कि सिक्किम में मिलेगा, एंड देन बोमडीला, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ला का मीनिंग ही है पास, ठीक है। ओके, देन कम्स शिवालिक रेंजेस, थोड़ा और साउथ में जाइए, ठीक है, यानी हिमाद्री के साउथ में गए हिमाचल पहुंच गए, हिमाचल के साउथ में जाइए शिवालिक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो दीज हिल्स आर आउटर और द आउटर हिमालयस आर टू द साउथ ऑफ द मिडिल हिमालयस विद द एवरेज हाइट 1250 एवरेज हाइट है, ठीक है। कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है ना। एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज बट इज ब्रोकन इन सर्टेन प्लेसेस। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस यहाँ पर नहीं है, दे आर ब्रोकन इन सम प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स, ठीक है, आपको लाइक आपको बहुत से फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेंगे विच आर होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर आर ऑल्सो ब्रॉड वैलीज कॉल्ड डून्स, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ब्रॉड वैलीज देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि आप देहरादून की बात करते हो, ठीक है। तो ये जो दून है ना, ये उसी वैली को रिप्रेजेंट करता है। देहरादून इज लोकेटेड इन वन सच वैली and of course farming is done on terrace slope and then fruits like plums and apples are grown here. These are very simple points and factual information that you have to keep in mind, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको जो terrace slopes का आपको क्या दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। Now comes नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात करते हैं तो देखो the foothills of this range forms marshy area called तराई रीजन, ठीक है। तो तराई रीजन में आप क्या तराई रीजन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में देखने के लिए मिलेगा। तो तराई एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है, विंटर्स कोल्ड रहते हैं, समर्स आर माइल्ड हियर, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि इट हैज थिक फॉरेस्ट एंड रिच वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट, डियर्स एंड मंकीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का फ्लोरा एंड फौना भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। And by the way, those who do not know what is flora and fauna, so flora is the vegetation that is being found here, and fauna is like the animals and of course like the livestock which are being found here, ठीक है। स्पेसिफिकली हम लोग लाइक केवल लाइव स्टॉक्स के लिए नहीं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी लाइक ये टर्म जो है वो यूज करते हैं।
The government have like देखो has developed wildlife sanctuaries and national park here. यहाँ पे आपको बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज वन सच नेशनल पार्क. इसके बाद आपको राजा जी नेशनल पार्क भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा. लोअर स्लोप में आप देखोगे आपको क्या मिलेंगी, मार्शी ग्रासेस मिलेंगी, फॉरेस्ट मिलेंगे. ठीक है, फार्मर्स यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लगा लेते हैं, जैसे कि वीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस. ठीक है, इसके बाद में बेटा along the northeastern like border of India, Himalayan mountains appear lower in height and are called पूर्वांचल हिल्स. जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो ये हिमालयन रेंजेस जो है आपको कैसी दिखाई देंगी, इनकी हाइट जो है धीरे धीरे कम, और ये जो है इनका ब्रॉडनेस भी कैसी होती दिखाई देगी आपको, लाइक दिखाई देगा कि ये थोड़ा क्या हो रहा है, लाइक लोअर जा रहा है. ठीक है ना, तो इनकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है. तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते चलते पूर्वांचल हिल्स में पहुंच जाएंगे. एंड दीज हिल्स आर थिकली फॉरेस्टेड विद टीक ट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीक जो ट्रीज हैं वो मिलते हैं. इसके बाद में देखो द माउंटेन्स इन द लाइक नॉर्थ ईस्ट आर नॉट वेरी हाई. तो नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एंड दे आर मोर लाइक हिल्स. ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड व्हाट, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स. ठीक है, ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी. एंड दीज आर क्लोज टू दीज लाइक इसके क्लोज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स देखने के लिए मिलेंगी, विच आर इन मेघालय स्पेसिफिकली. ठीक है, दे गेट हैवी रेनफॉल इन समर एंड आर कवर्ड विद ग्रीन फॉरेस्ट. तो ये कैसे हैं, ग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड हैं. ठीक है, चलो अब हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे लाइफ कैसी है लोगों की. तो देखो, जब हम हिमालयस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्दी वाला मौसम रहेगा कि गर्मी वाला मौसम रहेगा, पहले ये बताओ. लाइक इट विल बी कूल. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर टाइम पे क्या है, आइस आपको देखने के लिए मिल रही है, हिमालय हम इसी देश को बोलते हैं. तो लोगों का लाइफस्टाइल वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करना शुरू करेंगे, जो स्टेट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो इनकी बात करेंगे. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं. तो ये क्या है, ऑफ कोर्स द यूनियन टेरिटरी इज ऑलमोस्ट एंटायरली माउंटेनियस. यहाँ पे पहाड़ पर्वत यही है सारे, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही कैसा कोल्ड क्लाइमेट होगा. एंड देयर इज स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ड्यूरिंग द विंटर्स. श्रीनगर इज द समर कैपिटल एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि बताइए जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल क्या है, तब आप कहेंगे श्रीनगर. अगर आपसे पूछा जाए विंटर कैपिटल क्या है, तब आप कहेंगे जम्मू. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स नेचुरल ब्यूटी है. ठीक है, तो कश्मीर वैली जो है वो क्या बन जाती है, टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय स्नो कवर. ठीक है, माउंटेन एंड हैज ब्यूटीफुल लेक सच एज डल लेक, वूलर लेक. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डल झील देखने के लिए मिलेगी, वूलर लेक देखने के लिए मिलेगी. हाउस बोट्स लोग यहाँ पे यूज करते हैं. इसके सिवाय स्मॉल बोट्स भी है जिसको शिकारा कहा जाता है, बोटिंग के लिए उनको भी प्रयोग कर लिया जाता है. अब देखो श्रीनगर, गुलमर्ग एंड पहलगाम. ठीक है, इसके बाद में अमरनाथ केव्स एंड वैष्णो देवी केव्स. ठीक है, और वैष्णो देवी टेम्पल आर लाइक सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पे आपको देखो कितने ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, महिलाएं क्या पहनती हैं यहाँ पर, देखो फिरान पहनती हैं. ठीक है, इसके बाद में टू कीप वार्म इन विंटर्स. ठीक है, दे कीप एन अर्दन पॉट इन लाइक पॉट विद बर्निंग कोयल. ठीक है, नोन एज कांगरी अंडरनेथ देयर फिरहान. समझ रहे हो कितनी क्या है यहाँ पे ठंड है कि लोग साथ में जो है कोल्स लेकर घूम रहे हैं. ठीक है, सैफरन इज स्पेशल क्रॉप जो कि यहाँ पे क्या की जाती है, कल्टीवेट की जाती है. इसके बाद में आप देखोगे इट इज एडेड टू फूड टू गिव इट स्पेशल फ्लेवर एंड कलर. ठीक है, कश्मीरी क्या है, लाइक आप देखोगे एप्पल बहुत ही क्या है फेमस है. इसके बाद में लाइक यहाँ के लोग जो है ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स भी फॉर्म करते हैं, वुड से बने हुए, ब्रास से बने हुए, सिल्वर एंड ऑफ कोर्स पेपर मच. एंड देखो शॉल एंड कारपेट मेड बाय डैम. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं, लाइक दीज आर फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड.
तो यहाँ कुछ हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और एक यहाँ का टूरिज्म, जिससे यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है, अब हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख कहाँ पर है, ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि नदर्न पार्ट ऑफ हिमालय में ही है। और ये क्या है, बहुत ही कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। बिल्कुल, डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड लद्दाख इज ऑलवेज फ्रीजिंग कोल्ड। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है तो बताओ यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी या कम होगी, कम ही होगी। ठीक है ना, ओके। एंड ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड एंड ड्राई जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ऐसी ही हैं, पूरे साल ऐसी रहती हैं। रेनफॉल इन दिस रीजन इज एज लो एज 10 सेंटीमीटर्स एनुअली। ठीक है, देख रहे हो कितना कम रेनफॉल यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम ड्राइनेस है, लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे वेजिटेशन तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होगी। Several species of birds such as robin and then redstart, then raven, ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लद्दाख इज blessed with many Buddhist monasteries, तो यहाँ पे आपको कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो जरूर देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद में कैपिटल ऑफ दिस लद्दाख टेरिटरी इज लेह। तो लेह क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड कंजर्व देम। ठीक है ना, तो अपने रिसोर्सेज को वो कंजर्व कर रहे हैं। एंड द ड्रेस, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल ऑफ लद्दाख इज एज सिमिलर लाइक एज टू द जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, तो जैसा लाइफस्टाइल जम्मू कश्मीर में है ऐसा ही लद्दाख में भी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू हिमाचल प्रदेश। हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में ये तो देखा कि वहाँ कौन कौन से पासेस मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स मिलते हैं देखने के लिए। कैपिटल क्या है, शिमला है। 1000 ऑफ टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। एंड मनाली एंड डलहौजी, कुल्लू, दीज आर लाइक एंड शिमला, दीज आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो नॉर्थ इंडियन रीजन्स हैं इसमें मेनली जो स्टेट की इनकम है, स्टेट इनकम किस चीज से हो रही है, टूरिज्म से हो रही है। ठीक है ना, या फिर कोई स्पेसिफिक वेजिटेशन है जो यहाँ लाइक स्पेसिफिक क्रॉप है जो यहाँ पे ग्रो होती है और जो कि वर्ल्ड वाइड हम उसका क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो हिंदी है और मेन फेस्टिवल जो है दशहरा एंड दिवाली है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू उत्तराखंड। जरा देखो ध्यान से, ये जगह आपको बड़ी जानी पहचानी लगेगी। ये है हर की पौड़ी, लाइक हरिद्वार के अंदर। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड आपका है फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, एंड इट्स कैपिटल इज देहरादून। ठीक है, तो यहाँ देखो द हायर रीजन्स आर कूल इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर्स। ठीक है, जबकि फुटहिल्स जो है वो ड्राई एंड हॉट रहते हैं समर्स में भी। तो यहाँ इस रीजन में देखो हैज ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड रोडेंड्रंस। एंड देन हरिद्वार की जब आप बात करते हैं बेटा, हरिद्वार इज नोन एज देवभूमि। देवभूमि किसको कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है जो यहाँ पर है। ठीक है ना, यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे नैनीताल, जैसे मसूरी, जैसे वी टॉक्ड अबाउट राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है ना, एंड देयर इज वन ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड चिला रेंज, तो वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं लोग किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। वूलन कोट्स एंड पजामा इन विंटर्स एंड शर्ट एंड पजामा और ट्राउजर्स इन समर्स। लाइक it's not very different from the other parts in North India. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड पिलग्रिमेज, ये जो है लाइक दीज आर द रिलेटिव places or you can say activities that people can do and the state can earn good money from there, या फिर स्टेट की इकोनॉमी जो है वो इन चीजों पर रिलाई करती है। ठीक है, सिक्किम की बात कर लेते हैं जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक। एंड वेदर रेंज कैसा है, कूल है समर्स में एंड विंटर्स में बहुत ही कोल्ड है। एंड इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। तो मॉनसून के समय पे यहाँ बहुत सारा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। फटाफट से अब इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। हमने कंचनजंगा की बात करी थी, तो कंचनजंगा जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हाई माउंटेन रेंजेस है। रिवर वैलीज की बेटा जब आप बात करोगे तो अब देखोगे कि यहाँ पे लाइक फर्टाइल रिवर वैलीज हैं एंड दीज आर थिकली फॉरेस्टेड ऑल्सो। ठीक है, चलो, एंड इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल ऑर्चिड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्किड के लिए भी क्या है, बहुत ही फेमस है। अ नंबर ऑफ रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल सच एज रेड पांडा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सिक्किम में। एंड हिमालयन ब्लैक बियर कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सिक्किम में। These are found here, ठीक है। Many people depend on the agriculture to make a living. बहुत से लोग लाइक यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं। अभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो ये कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, देखो फटाफट से। ये कर रहे हैं कार्डमम, ठीक है, ये कर रहे हैं ऑरेंजेस, एप्पल, टी एंड राइस एंड ऑर्किड्स, ठीक है। चलिए दार्जिलिंग की बात करते हैं। ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज a hilly area near Sikkim and in the state of West Bengal, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी is very famous, okay, so it is most famous hill station in the eastern part of India. Darjeeling hills are known for their high quality tea, ठीक है, अपनी high quality टी के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक, we were talking about द लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, जिसमें कि हमने अलग अलग माउंटेन पीक्स की बात की थी और तभी हमने देखे ये अलग अलग स्टेट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। तो हम सिक्किम की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं एंड सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स। तो बेसिकली हम यहाँ सेवन सिस्टर्स की बात करेंगे। अरुणाचल जिसकी कैपिटल है ईटानगर एंड इट इज फेमस फॉर इट्स fruits and then orchard and orchids, ठीक है। and some people do wood carving, carpet weaving, make bamboo and cane products, ठीक है। do you remember, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था in very beginning, yes, तो remember it's अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। and these areas have high rainfall, यहाँ पर क्या होता है, हाई रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। then comes नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, ठीक है। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है एंड अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एंड वीविंग, यहाँ पे आपको वुड कार्विंग एंड पोर्ट्रे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दी नागाज वियर शॉल ऑफ डिफरेंट डिजाइन, जो नागाज हैं एक अलग तरह का डिजाइन के शॉल्स जो है वो पहनते हैं एंड वी कैन टेल द ट्राइब अ नागा बिलोंग टू लाइक फ्रॉम अ डिजाइन ऑन देयर शॉल। हम उस डिजाइन को देखकर ये मतलब आइडिया लगा लेते हैं, अच्छा ये लोग क्या करते हैं, ये नागा ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोहिमा एंड दीमापुर आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ नागालैंड। कोहिमा और दीमापुर क्या हैं, यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम की कैपिटल है बेटा ऑफ कोर्स आइजॉल, ठीक है। इसके बाद में देखो like some people call it Aizawl and some people call it Aizwal, ठीक है। whatever like is like you are comfortable saying you can say, okay। now the main occupation of the Mizoram people is agriculture, ठीक है। traditional farming of Mizoram has now been replaced with fruits and rose cultivation। तो इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग को अब किससे रिप्लेस किया है, ये लोग फ्रूट्स एंड रोज को कल्टिवेट करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिल्क भी बनाते हैं, किससे, सिल्क वॉर्म से। याद रखना सिल्क जो है वो उसका प्लांटेशन नहीं होता, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में चपचारकुट इज द ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ लाइक दिस प्लेस, लाइक मिजो पीपल का ये फेमस क्या है, फेस्टिवल है जो कि मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ कम्स अगरतला जो कि कैपिटल है त्रिपुरा की। तो हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में आप देखोगे जूट, रबर और बैम्बू, दीज आर ग्रोन इन त्रिपुरा। बैम्बू इज यूज्ड टू मेक हैंडीक्राफ्ट, पीपल मोस्टली स्पीक बांग्ला एंड ऑफ कोर्स कोकबोरोक, ठीक है ना। and okay, so it's their language Agartala and Unakoti attracts tourists throughout the year, ठीक है। पूरे साल आप देखोगे जो इनका लाइक टूरिज्म है वो किस जगह के कारण है, उनाकोटी और अगरतला, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेघालय की जिसकी कैपिटल है शिलोंग एंड ऑफ कोर्स पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब, ठीक है।
ओके, खासी एंड गारो आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। याद रखना, गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स हैं और गारो और खासी इनकी भाषाएं भी हैं, ठीक है। द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इज अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो देखो अलग अलग हमने नाम पढ़े, जैसे उनाकोटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनाकोटी जो है क्या है, स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कौन से स्टेट का? त्रिपुरा का, ठीक है। मेघालय में हमने एक अलग चीज पढ़ी, क्या पढ़ी? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। तो याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट state of this chapter, in fact last topic of this chapter, that is about Manipur, जिसकी कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। The people of this place wear like colorful clothes woven at home, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, like they are wearing the clothes which are being woven at home only, ठीक है। and they eat rice, क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, pulses खाते हैं, fish खाते हैं, vegetable खाते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा। आपको मुझे बताना है कि ये राइस एंड फिशेस, ठीक है, ये जो है ये ज्यादा क्यों खाया जा रहा है? I mean, the answer is very easy, but I want to hear it from you only, ठीक है। चलिए, people are fond of dance and music here, then Manipuri की बात करते हैं। Manipuri dance is well known throughout in like India, ठीक है। तो मणिपुरी of course नाम से ही पता चलता है मणिपुर का डांस फॉर्म है, ठीक है। and here you can see a picture of this dance form, ठीक है। चलिए, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो मणिपुर के अंदर आप देखोगे फार्मिंग जो है इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मर राइस ग्रो करते हैं, शुगर केन करते हैं, कॉटन, टबैको, वेजिटेबल, पाइन एप्पल एंड ऑरेंजेस, इन सबको वाइडली ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब देखो, देयर आर सम टी गार्डन्स एज वेल। यहाँ पे आपको टी गार्डन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और वुमेन जो है वो एंगेज दिखेंगी किन चीजों में? स्पिनिंग एंड वीविंग में, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। इट वाज अ वंडरफुल चैप्टर बाय द वे, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द असेसमेंट पार्ट। देखो ये रिवीजन पॉइंट्स हैं दैट आई एम लीविंग ऑन यू। आपको ये रिवीजन करना है बिफोर यू गो फॉर योर टेस्ट और योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। चलो, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द असेसमेंट। तो मुझे बताइए, what is the approximate length of Himalayan region? तो हम कह सकते हैं 2500 किलोमीटर्स। आपको करेक्ट आंसर को एनसर्कल भी करना है, ठीक है। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? जब हमने मैन की बात की थी हमने कहा था तेनजिंग नॉर्गे, लेकिन जब हमने विमेन की बात की तो हमने कहा बचेंद्री पाल, ठीक है। तो ये तो ओके, इनमें से एक ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड था क्योंकि तेनजिंग नॉर्गे जो है वो क्या नहीं है, वो वुमेन नहीं है भाई, ठीक है। Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. Okay, और Mount Everest कहाँ पर है बताओ? I told you it is not there in India. Sometimes people confuse it. Okay, what is the pot of burning coal used by Kashmiri in winter is called? तो हमने इसको क्या कहा था? कांगरी, ठीक है। वह इतना ठंडा होता है कि लोग अपने साथ में इन कांगरीज को लेकर घूमते हैं ताकि उनको क्या मिले? वार्म मिलता रहे, ठीक है। Now we are moving on to second activity और second exercise which is fill in the blanks। बहुत ही easy सा है क्योंकि आंसर्स तो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर हैं। नागालैंड is a north eastern state whose capital is। नागालैंड की कैपिटल क्या थी बेटा? कोहिमा, कोहिमा, ओके। The middle Himalayas lies just below हिमाद्री towards the, बताइए जो मिडिल हिमालयाज हैं आप देखोगे कि मिडिल हिमालयाज आप किसके हिमाद्री के साउथ में देखते हो, राइट। द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज K2। कंचनजंगा द हाइएस्ट पीक इन इंडिया इज इन। तो कंचनजंगा कहां पर है बताइए? हमने इसके बारे में पढ़ा था, राइट। सो कंचनजंगा इज इन सिक्किम। ओके, नाउ Ladakh lies in dash part of our country? Northern part of our country. Farmers grow crops in dash field in the Himalayas? Terrace. And I'm sure मुझसे पहले आपने इन आंसर्स को फिल कर लिया होगा because it was the easy exercise. Okay, now we are moving on to true and false. K2 is considered one of the most difficult mountain to climb. Is it? I mean, yeah, it is one of the, yes. देखो टॉप लाइक आप देखोगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सी है? एवरेस्ट, देन कम्स K2,
ठीक है, so K2 is also not easy to climb. Okay, life of people is difficult in Himadri region. That's true. क्योंकि पूरा साल बर्फ से ढका हुआ रीजन है ये. ठीक है, यहाँ लोग रहते ही नहीं है. पहली बात तो बहुत कम लोग रहते हैं. Himalayas means abode of clouds. It's not abode of clouds. जब हम abode of clouds कह देंगे तो वो बन जाएगा मेघालय. It's not Himalaya. ठीक है, तो abode of ice होता तो हम कहते कि हिमालय. तो ये हो गया false. ठीक है. Then comes Gangtok is the capital of Sikkim. That's true. Okay, Dehradun is the capital of Uttarakhand. That is true again. Okay, now comes very easy question and answers that I'm sure you can do on your own, and that's how we are done with this beautiful chapter. And I'm sure you enjoyed each and every point that we learned in this chapter, right? Okay, I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye-bye.